धौलपुर एसीबी टीम के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सैंपू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने मारपीट के मामले में परिवादी को राहत देने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एडिशनल एसपी एसीबी ने बताया कि सैंपू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी ने मारपीट के मामले में परिवादी से उनके परिवार वालों को राहत देने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसका सौदा 4,000 रुपये में तय हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल की ड्यूटी इस समय माता रहना वाली के मेले में लगी हुई थी, जो मेले से बसेड़ी सरकारी काम से गया हुआ था। जहां से लौटने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल ने परिवादी को अपने घर के पास काली माता मंदिर पर बुला लिया, जहां उसने पीड़ित से रिश्वत की राशि ली। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल द्वारा रिश्वत की राशि लिए जाते ही उसे मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, जिसे पूछताछ के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। परिवादी द्वारा एक लिखित शिकायत एसीबी चौकी धौलपुर पर दी गई थी कि उसके व परिजनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में की गई मदद एवं तंग परेशान नहीं करने के एवज में हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिसका गोपनीय सत्यापन कराया गया था, जिस पर उसके द्वारा परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए वो सहमत हुआ था, जिसके अनुसरण में आज कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये थाने पर ड्यूटी पर नहीं थे, ये रहना वाली माता मंदिर के मेला ड्यूटी में थे, लेकिन आज साक्ष्य हेतु बसेड़ी जाना बताया गया था और बसेड़ी साक्ष्य से वापस अपने घर गडरपुरा काली माता मंदिर के पास आए थे। यहाँ परिवादी द्वारा फ़ोन करके मालूम किया गया था, तो मंदिर पर इसको बुलाया गया था परिवादी को, जहाँ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। धौलपुर नगर परिषद का अतिक्रमण हटाओ अभियान बीती देर रात को शुरू हुआ, जो आज गुरुवार को भी जारी रहा है। नगर परिषद की टीम ने देर रात को गुरुद्वारा रोड पर 3 जेसीबी की मदद से बीजेपी नेता एवं नगर परिषद पार्षद अकील अहमद की 2 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, सीओ सिटी मुनेश कुमार और पुलिस बल मौजूद रहा है, लेकिन आज गुरुवार को बीजेपी नेता के पास बनी 2 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि धौलपुर शहर में नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वह चयनित तरीके से नहीं की जा रही है, जबकि अन्य अवैध निर्माणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नगर परिषद ने जहां जहां कार्रवाई की है, वहां बीजेपी के बड़े नेता की भूमि बताई जा रही है। इसके चलते अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रात को बीजेपी नेता की बिल्डिंग ध्वस्त करने के बाद बीजेपी के बड़े नेता पर कोई उंगली नहीं उठाए कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि पूरा धौलपुर शहर ही अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। लेकिन नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक तरफ से क्यों नहीं की जा रही है? बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद बीजेपी नेता एवं नगर परिषद पार्षद अकील अहमद ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि गुरुद्वारा रोड पर जमीन खरीद कर 2 मंजिल का भवन बनाया था। जमीन की रजिस्ट्री भवन बनाने की नगर परिषद से मंजूरी भी ली थी, फिर भी नगर परिषद ने बिना नोटिस दिए बीती देर रात को बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। भाजपा नेता के मकान और उसके बगल में मौजूद बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा नेता ने बताया कि देर रात को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी उनके कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और नगर परिषद टीम के साथ मिलकर बिना नोटिस दिए जेसीबी मशीन चला दी। प्रशासन ने उन्हें कार्यालय से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। बता दें कि इससे पहले नगर परिषद द्वारा तोप तिराहे पर भी कई पक्की दुकानों को ध्वस्त किया गया था। डाच परिवार से जुड़ी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद ने जेसीबी चला दी थी। इस कार्रवाई के दौरान महिलाएं पेट्रोल की बोतल लेकर आगे आई थी और बुधवार को भी एक महिला से हाथापाई हुई थी। इस विरोध के बावजूद नगर परिषद की टीम ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया था। वैसे देखा जाए धौलपुर शहर में जो कार्रवाई चल रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि धौलपुर शहर के सभी मार्गों पर अवैध अतिक्रमण है। पुराना शहर की सड़क तो अतिक्रमण के चलते 8 फुट की रह गई है, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं। अस्पताल रोड से लेकर सभी सड़क मार्ग अतिक्रमण की चपेट में है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन यहाँ भी कार्रवाई करेगा क्या।
नगर पार्षद द्वारा जो आज कार्रवाई मेरे निजी निवास पर की गई थी, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ना मुझको कोई समय दिया गया, ना कोई नोटिस दिया गया। रात्रि में आकर मेरे निवास पर मुझसे बोले कि निकलो यहाँ से, और कार्रवाई चालू कर दी। अरे भाई, कागज़ तो देख लो, कागज़ किसी ने देखे नहीं। पट्टा मंजूरी का फिर महत्व क्या रहा? रजिस्ट्री तो चलो हो सकती है गलत, कोई कारण नहीं बताया, कोई कारण बताते तो संतुष्टि होती। इस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई मैं तो मानता हूँ बहुत ही गलत है। जो बुलडोजर सिस्टम होना भी चाहिए अगर अतिक्रमण है तो, पर अतिक्रमण हो जब तो मेरे पे पट्टा मंजूरी सारे कागज़ के सब दिखाने की कोशिश की, किसी अधिकारी ने देखे नहीं, ना जिला कलेक्टर साहब ने देखे, ना कमिश्नर साहब ने देखे। पता नहीं है क्या परेशानी थी, ना कहीं से भी एक तरफ से तो काम चालू करते, आगे सीधे पर्सनली मेरे को हिट किया गया। पता नहीं है किस वजह से किया गया। अगर धौलपुर में मास्टर प्लान आता है तो चयनित करें, स्वागत है। कौन सा रोड कितने को हो जनता को पता हो तो हम स्वागत करते हैं इसका। अगर मास्टर प्लान आना चाहिए शहर में, और मास्टर प्लान आए और सबके यहाँ चिन्ह लगाएं, उनको नोटिस जारी करें, हम उसका स्वागत करते हैं। रोड चौड़े होंगे तो मेरे बच्चे भी घूमेंगे कूदेंगे, औरों के भी बच्चे भी गाड़ियाँ निकलेंगी, तो मास्टर प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पर्सनली एक ही व्यक्ति को टारगेट करें, ये नगर परिषद का अच्छी बात है। धौलपुर जिले के भामतीपुरा मोहल्ले में शराब के ठेके को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेका को बंद कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ठेका खुलने से समाज पर नकारात्मक असर पड़ेगा और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी। ज्ञापन में बताया गया है कि जिस स्थान पर शराब का ठेका खोला जा रहा है वहां पर कई रिहायशी घर और एक विद्यालय है, जहां से रोजाना छात्र छात्राएं गुजरते हैं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लोगों का कहना है कि ठेके से नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी और असामाजिक तत्वों का जमा बड़ा लगा रहेगा। पूर्व पार्षद निनुआ राम ने बताया कि पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने प्रशासन लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। स्थानीय निवासी गिरीश पारासर ने कहा कि शराब की दुकान खोलने से महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांग को नज़रअंदाज किया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों ने जिला प्रशासन से ठेका बंद कराने की अपील की है और ठेका बंद नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं गिरीश पारासर अपने सभी निवासियों के साथ भामतीपुरा के जो निवासी हैं उनके साथ ज्ञापन देने आए हैं। दारू के नए ठेके खुल रहे हैं। अभी हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि वो ठेका मोहल्ले में डेयरी, मंदिर, सारी चीज़ें वहाँ पे लड़कियों का, औरतों का आना जाना है, स्कूल है, दरगाह है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कलेक्टर साहब ने कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट करा देंगे। उन्होंने उनसे बोला भी होगा, लेकिन हम पुनः अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उसको ठेके को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने वहीं पे 2 दुकान छोड़ के फिर खोल लिया है बीच बस्ती। पूर्व पार्षद इन सब बस्तियों के लोगों के साथ में आया हूँ और पहले भी आए थे, परंतु कलेक्टर साहब ने दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बोला होगा किसी कर्मचारी से या किसी से भी, तो वो शिफ्ट तो नहीं हुई। दूसरी दुकान छोड़ के नहीं वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इसको प्रशासन से निवेदन है कि इसको हटाया जाए। मोहल्ले के पास में एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जबकि मेरा भामतीपुरा तो वैसे भी शराब का घर बना हुआ है। सारे महिलाएं इतनी परेशान हैं, त्रस्त हैं। अब नज़दीक आने पे सोने पे सुहागा हो गया पीने वालों के लिए, और इन महिलाओं के घर बेघर हो रहे हैं। कईयों के तो मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको पालने वाला कोई नहीं है। उनकी माएँ जो है टेंशन में ख़त्म हो गई हैं, और छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल भी जाती हैं, घर पे खेलती भी हैं, और शराबी जो है आपस में पी के बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, जिनको सुनना दुर्भर होता है। और जो है हम सहन नहीं कर सकते उन चीज़ों को, और जब पास में आ जाएगा तो हम लोगों का तो घर में बिल्कुल कैद हो जाएंगे, बाहर निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। मेरी श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में से इस दारू के ठेके को हटाया जाए तो बहुत कृपा होगी। धौलपुर में वन विभाग की ओर से करवाए गए पौधारोपण का भुगतान नहीं मिलने से
मजदूर परेशान हैं। मजदूरों ने पारिस्थितिक विकास समिति के साथ मिलकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मजदूरों ने बताया कि वन विभाग ने उन्हें 33 स्थानों पर पेड़ लगाने का काम दिया था। समिति के माध्यम से मिला यह काम समय पर पूरा कर दिया गया। वन विभाग की ओर से देवराज और रणबीर इस काम की निगरानी करते थे। दोनों को जनवरी 2025 में निलंबित कर दिया गया था। मजदूरों का कहना है कि उन्हें वर्क ऑर्डर के अनुसार सभी जगह पेड़ लगा दिए। डीएफओ ने इसका एक छोटा सा बिल बनाया, लेकिन अब मजदूरों ने अपना भुगतान मांगा तो उन्हें टालना शुरू कर दिया। डीएफओ काम की उच्च स्तरीय जांच का हवाला देकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। परेशान मजदूरों ने अब एसपी से गुहार लगाई है। उन्होंने बकाया अपना भुगतान दिलाने की मांग की है। ये हमारे साथ लेबर है, हमने काम किया था वन विहार पर, तो उसमें गार्ड देवराज जी और फॉरेस्टर रणवीर जी थे। तो 1 अप्रैल 2024 से काम किया था और अभी तक काम चल रहा है। हमारा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा सा पेमेंट बीच में दिया था, वो पेमेंट दे दिया है। अब उन दोनों को सस्पेंड कर दिया है, रणवीर को और देवराज जी को। उनकी जगह पर एक लज्जा नाम का फॉरेस्टर उसको लगा दिया है और वो लज्जा फर्जी अध्यक्षों के साइन करके और फर्जी लेबर बना के पेमेंट को उठा रहा है और हमारी लेबर को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। हमारी लेबर को पेमेंट दिलवाना। धौलपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने वेतन विसंगति समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन किया है। महासंघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रभात शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया था। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। इससे कर्मचारी खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति की समाप्ति शामिल है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते की मांग भी की गई है। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, पदोन्नति नीति लागू और 20 साल की सेवा कर पूरी पेंशन का फायदा देने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द बातचीत कर उन मुद्दों का समाधान निकालने की मांग की गई है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। घटना 2 अप्रैल की रात करीब 1 बजे की है। खोसला बिहार कॉलोनी निवासी पुष्पा देवी अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाश उसके घर में घुस आए। बदमाशों ने घर में रखा पुष्पा देवी का मोबाइल फ़ोन, 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी चांदी की पायल और 20,000 रुपये नकद चुरा लिए। जब बदमाश सामान के बक्से को उठा रहे थे तब आवाज़ सुनकर पुष्पा देवी जाग गई। पीड़िता ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पुष्पा देवी के सिर के आगे की तरफ चोट आई। पीड़िता के चिल्लाने पर उसके पिता और उसके बच्चे जाग गए। इसके बाद दोनों बदमाश छत से कूदकर फरार हो गए। पीड़िता ने निहालगंज थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर चोरी हुए सामान की बरामदगी की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत लालपुर के पुनर्गठन को लेकर लालपुर रैसेना के ग्रामीणों ने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि लालपुर रैसेना को अलग नहीं किया जाए और इसे एक ही ग्राम पंचायत के रूप में बरकरार रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि लालपुर और रैसेना 1947 से एक ही पंचायत के अंतर्गत आते हैं और दोनों गाँवों की भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना भी एक दूसरे से जुड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रस्तावित पुनर्गठन में लालपुर को शेखपुर गुर्जर के साथ मिलाकर नई पंचायत बनाने की योजना है, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। उनका तर्क है कि लालपुर रैसेना और आसपास के अन्य गांवों की कुल आबादी 3,554 है, जो एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत के लिए उपयुक्त संख्या है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि लालपुर रैसेना एवं मड़ई गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए और प्रस्तावित पुनर्गठन को रोका जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। धौलपुर जिले के तगावली गांव के ग्रामीणों ने नगर परिषद में शामिल किए जाने के विरोध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि तगावली गांव को नगर परिषद में शामिल नहीं किया जाने की मांग की है।
ग्रामीण जनक सिंह ने बताया कि हाल ही में धौलपुर नगर परिषद ने पचगांव, तगावली और पुरानी छावनी को नगर परिषद में शामिल करने की घोषणा की थी, जिसके तहत आपत्तियां दर्ज कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र है जहां नरेगा योजना के तहत रोजगार मिल रहा है और सरकारी योजनाओं में बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन नगर परिषद में शामिल होने से ग्रामीणों को इन लाभों से वंचित होना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि धौलपुर शहर के बाड़ों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और नगर परिषद की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ऐसे में वे अपने गांव को पंचायत में ही बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत तगावली से यहाँ आए हुए हैं, जो परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस समय जो नगर निगम है लगभग 60 वार्ड हैं और शहरी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण अभी भी विकास से कई वार्ड वंचित हैं। अभी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष पहले 16 खम्मा नगर निगम में शामिल किया गया था। आज उसकी दुर्दशा 25 वर्ष पहले थी, वही आज है। तो हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी कि हमारा गांव जो ग्राम पंचायत में रखा जाए और जो पंचायती राज की सुविधाएं वो हमें मिलती रहे। हम इसका विरोध करते हैं, हमारे गाँव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। धौलपुर जिले की आंगई ग्राम पंचायत के अंतर्गत नूरपुर के ग्रामीणों ने धौलपुर जिला कलेक्टर और सरमतरा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में नई ग्राम पंचायत पिपरेट में नूरपुर को जोड़ने का विरोध जताया है। नूरपुर के ग्रामीणों ने बताया कि आंगई, नूरपुर और सलेमपुर ग्रामीणों के घर से घर मिले हुए हैं, जबकि पिपरेट की दूरी नूरपुर से करीब 2 किलोमीटर है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत परेशानी होगी। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ राजनेताओं के कारण गांव को हटाया जा रहा है, जिससे जनता के साथ धोखा होगा। ऐसे में गांव का विकास होना भी काफ़ी मुश्किल है और ग्रामीण राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। शांतिकुंज हरिद्वार से संचालित 24 तीर्थों के रज व जल से पूरित ज्योति कलश एवं गत 98 वर्षों से प्रज्वलित अखंड ज्योति से सुसज्जित ज्योति कलश रथ धौलपुर जिले के बॉर्डर गांव कैथरी पहुंचा, जिसका धौलपुर जिले के समस्त गायत्री परिजनों एवं कैथरी के ग्रामवासियों द्वारा ज्योति कलश का भव्य स्वागत किया गया। ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य जन जन के विचारों को परिष्कृत कर मनुष्य को देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ण का अवतरण है, ताकि देश में फैली अराजकता व वैमनस्यता को समाप्त कर सुख एवं शांति व भाईचारे का वातावरण बन सके। आयोजन में भरतपुर से पधारे नरेंद्र जोशी, डॉक्टर सुनील पारासर, डॉक्टर भगवान सिंह, पूरन सिंह, दुलीचंद चौधरी आदि अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नथीलाल शर्मा एडवोकेट, सरपंच अजय कांत शर्मा, बोहरे रामनारायण शर्मा, ठाकुर लाल, रामदत्त शर्मा, भोला शर्मा, सुधीर शर्मा और गायत्री परिवार से पधारे सुरेश चंद्र शर्मा, मुख्य ट्रस्टी समेत अन्य गायत्री परिजन उपस्थित रहे। धौलपुर में भगवान श्री रामचंद्र के परम सखा महाराज निषाद राजगृह की जयंती धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। धौलपुर जिले के निषाद और कश्यप समाज के निषाद राजगृह महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा माधवानंद की बगीची से प्रारंभ होकर जो शहर के सभी मार्गों से होते हुए धूलकोट रोड स्थित महामाया मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा को मत्स्य बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम बाथम, राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी महाराज, इंद्रभूषण निषाद नीरजा शर्मा ने पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में 10 झांकियां, 2 बैंड, 4 डोल और 4 डीजे शामिल थे। शोभा यात्रा के अंत में महाराज निषाद राजगुह और कश्यप ऋषि की प्रतिमा सफ़ेद घोड़ों की बग्घी पर विराजमान थी, जिसके साथ समाज के सभी प्रतिष्ठित बंधु महिलाएं निषाद राज महाराज की जय एवं श्री रामचंद्र भगवान के जयकारों का उद्घोष करते चल रहे थे। शोभा यात्रा में नाव में विराजे हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भगवान को नाव द्वारा गंगा मैया पार कराते हुए केवट की झांकी सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी थी। बाड़ी में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं का कन्या पूजन किया गया और इसके लिए फल, बिस्किट, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। यह विशेष कार्यक्रम बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल और महामंत्री सुमन मंगल के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकारिणी ने इस अवसर पर नवजातों के प्रति अपने स्नेह और आशीर्वाद की भावना को व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान शिशुओं को पौष्टिक आहार के रूप में फल और बिस्किट प्रदान किए गए, जिससे उनके परिवारों को एक छोटी सी खुशी और सुकून मिला। इसके साथ ही शिशुओं के लिए नए वस्त्र भी वितरित किए गए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के पास रात्रि को अज्ञात चोरों ने परचून की दुकान का ताला तोड़कर पेटी में रखे करीब 30,000 रुपये और बीड़ी, गुटखा, गोल्ड मोहर, सिगरेट आदि परचून का सामान चुरा ले गए। इस सारे घटनाक्रम की जानकारी पीड़ित हरि सिंह पुत्र भगवान दास कुशवाहा को जब हुई तब घर से अपनी दुकान खोलने आया था। इस दौरान दुकानदार ने देखा तो शटर के ताले टूटे हुए थे। इस दौरान पीड़ित हरि सिंह ने सारे घटनाक्रम की जानकारी स्थानीय पुलिस चौकी बसई नवाब को दी। सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी के कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित दुकानदार हरि सिंह कुशवाहा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की लिखित रिपोर्ट पुलिस चौकी पर दी है। राजेखेड़ा के नया गांव में छठ मैया के मंदिर पर भरा लक्खी मेला। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने चढ़ाए नेजा। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ा लोगों का हुजूम। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा उपखंड के नया गांव में विराजमान छठ मैया के मंदिर पर आज गुरुवार को सुबह 6 बजे से विशाल लक्खी मेला भरा, जिसमें धौलपुर जिले सहित सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से भी सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने मंदिर पर पहुंचकर छठ मैया के दर्शन किए। मेले में पहुंची महिलाओं और पुरुषों के साथ बच्चों ने जमकर खरीदारी की। छठ मैया के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिर परिसर में भीड़ देखी गई, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर माता को ध्वजा चढ़ाई। मेले में तरह तरह के सजावटी और सौंदर्य प्रसाधनों की दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। ग्रामीणों ने बताया कि उपखंड के नया गांव के जंगलों में विराजमान छठ मैया के मंदिर पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को लक्खी मेला भरता है, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग माता के दर्शनों को पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राजपूत समाज में छठ मैया की विशेष मान्यता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दर्शन कर मनौती मांगते हैं, माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता के प्रकरणों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी रामरेश मीणा ने बताया कि चंबल रेता के प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपी विजय ओझा पुत्र नथन सिंह ओझा उम्र 30 साल, निवासी विवेकानंद स्कूल के सामने वार्ड नंबर 3 अशोक नगर, थाना गुना, जिला गुना, मध्य प्रदेश और जोगिंदर गुर्जर पुत्र मातादीन गुर्जर उम्र 23 साल, निवासी न्यू वाटरबक्स शेखपुर, थाना कोतवाली, धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड और धौलपुर की ग्राम पंचायत बिरौंदा में जनसुनवाई की, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जब एक विधवा महिला अपने मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने की गुहार को लेकर पहुंची तो कलेक्टर ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मौके पर ही कोटपुतली बहरौड़ के जिला कलेक्टर से दूरभाष पर संपर्क कर प्रमाण पत्र जारी कराए जाने के लिए संपर्क किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने तुरंत कोटपुतली बहरौड़ के जिला कलेक्टर से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन भेजे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखवाए जाने के लिए निर्देशित किया ताकि विधवा महिला को जल्द से जल्द राहत मिल सके और वह सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सके। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर संज्ञान लिया। उन्होंने सभी हैंडपंपों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए और प्रवादी नवल सिंह के कृषि कनेक्शन के मामले में JBBNL को 2 दिवस के भीतर कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों के डिमांड नोटिस भर दिया है और प्राथमिकता सूची में है, उन्हें शीघ्र कृषि कनेक्शन दिलाया जाए। प्रवादी प्रदेशी के खातेदारी भूमि के नाम शुद्धिकरण के मामले में तहसीलदार को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीतमपुरा की सड़क और खेल मैदान के सुधार के लिए विकास अधिकारी को समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें तथा राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे जिला स्तरीय SIT की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के चंद्रावली गांव में गेहूं की फसल निकालते समय बालिका थ्रेशर मशीन की चपेट में आ गई। घटना की सूचना पर एम्बुलेंस, EMT भरत सिंह व चालक राम साहेब मौके पर पहुंचे और बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ASI हरि सिंह ने बताया कि मृतका स्नेहा जाटव पुत्री हरिओम, उम्र लगभग 10 साल, थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। बाड़ी में चैत्रीय नवरात्र में बाड़ी शहर में नगर पालिका द्वारा माता रानी के नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के दौरान मेला रंगमंच पर बुधवार की रात पंचमी को राजस्थानी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा से आए कलाकारों ने ऐसा शमा बिखेरा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, मयूर नृत्य और मलखम जैसे नृत्य पर श्रोता ताली बजाए बिना नहीं रह सके। पूरा आयोजन देर रात तक जारी रहा। आज मेला रंगमंच पर माता रानी के छठवीं को कव्वालियों का आयोजन किया जाएगा। बाड़ी नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जा रहे इस नवदुर्गा महोत्सव को लेकर मंच संचालक बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कार्यक्रम से पूर्व मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल द्वारा वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, ओमवीर सिंह, समाज सेवी नन्हे सिंह गौर, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गीतकार राधेश्याम चंसौरिया का मेला मंच पर सम्मान किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष होतम सिंह, 22 चेयरमैन अहमद जमा खां, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने शहर वासियों से आग्रह किया कि वे मेला रंगमंच पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हो और माता रानी के मेले का आनंद उठाएं। बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि राजस्थानी कार्यक्रम के दौरान कलाकार एवं सिंगर समीर ने भक्ति और माता रानी के भजनों की ऐसी प्रस्तुति दिए कि श्रोता झूमते नजर आए। इस दौरान पुलिस प्रशासन को भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज गुरुवार को माता रानी की छठवीं पर मेला रंगमंच पर कव्वालियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कानपुर से आए महिला कव्वाल और पुरुष कव्वालों के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। क्या बाड़ी में आपका पहली बार आना हुआ है? हाँ जी। आगे आने वाले समय के लिए क्या कहना है आपका? बाड़ी आना चाहेंगे? अगर पब्लिक का इसी तरह प्यार रहेगा तो हम बिल्कुल आएंगे यहाँ पर, और हमारे बिल्कुल आएंगे गौरबंद ग्रुप में जो, और पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार, बिल्कुल पब्लिक ट्रेडिशनल को इस तरह से सुनती है, सराहती है बहुत अच्छी तरह से। किन किन कार्यक्रमों पे आपने परफॉर्मेंस दी है? हम लोग चरी करते हैं, घूमर करते हैं और नृत्य करते हैं। कालबेलिया जो है आप देख ही रहे हो, और बहुत सारे ऐसे अपने राजस्थान को रखकर उनको प्रेजेंट करते हैं। आखिर बाड़ी की जनता के लिए क्या कहना चाहते हो? बाड़ी की जनता बहुत अच्छी है, और मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह से जो कल्चर को देख रही है, राजस्थानी कल्चर को, हमेशा इसको आगे बढ़ाती रहे और देखती रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी समय से, मुझे 6-7 साल 8 साल हो गए बाड़ी आते आते, मैं हर बार आती हूँ।
बाड़ी होके जाती हूँ, बाड़ी लेके जाती हूँ। यहाँ के डीओ सर, कलेक्टर सर, चेयरमैन सर और यहाँ के जो नगर पालिका सारे कर्मचारी हैं, सारे वार्ड पार्षद है, वार्ड मेंबर, वो सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे आज तक कार्यक्रम दिया है, तो 40-50 बार मैं आ चुकी हूँ। मैं धौलपुर भी मैं कार्यक्रम करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि राठौड़ है। अच्छा, कहाँ से आ रही?